जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाई। हालांकि कल ही वीडियो बनाई थी तो इतनी जल्दी मैं आप लोगों के बीच में आता नहीं हूं, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा आशंकित हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और काफ़ी सारी आप लोगों को सूचना मिल रही है कि सीटेट के बाद होगा, सातवीं चरण की भर्ती की प्रक्रिया सीटेट के बाद होगी या फरवरी मार्च तक टाल दी गई है। इन सब चीज़ों की वजह से आप सब काफ़ी परेशान हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करें। साथ ही गर्दनी बाग में हमारे बहुत सारे साथी अब प्रदर्शन के लिए बैठ गए, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। जब ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं तो भाई किसी का भी दिल बैठ जाएगा, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से या इस मंच के माध्यम से ये कहूँगा कि वो भी आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ही के नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, जिस भी तरीके से हो, धन बल आप यथाशक्ति जैसे भी हो सके आप उन लोगों की मदद जरूर कीजिए। अगर आपके संपर्क में कोई है, हम तो जो भी हमसे हो सकता है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है, लेकिन इमीडिएट आने का रीज़न बस ये है कि देखिए, हमने आपको कल सुबह में ही बताया था और शाम तक आपको शिक्षा मंत्री का एक बयान भी देखने को मिल गया। उन्होंने साफ साफ कहा है, आप सुन सकते हैं। अब आगे बढ़ो, इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एथेंटिसिटी पे बात करता हूँ और बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में नहीं लाता। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, आपको फैक्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सरकार का स्टैंड आपने देख लिया। विभाग जो है, शिक्षा विभाग लगातार नियोजन इकाइयों को कारण बताओ नोटिस भेज रहा है और अलग अलग पत्र लगातार आप देख रहे हैं कि सीटों की संख्या से लेकर छठे चरण की पूर्ति को लेकर के साफ साफ डेट तक दे दिया है कि इस डेट तक आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो विभाग लगातार पत्र जारी कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं? ऊपर से शिक्षा मंत्री का आपने बयान सुन लिया, शिक्षा मंत्री भी साफ साफ कह रहे हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है, जैसे ही समाप्त हो जाएगी हम सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये डे 1 से स्टैंड है। तो आप बताइए कि हम किसकी बात का यकीन करें? अगर किसी अधिकारी ने ये कहा है कि सीटेट का एग्जाम कराने के बाद ही हम सीटेट या बीटेट का एग्जाम कराने के बाद ही हम प्राइमरी की शिक्षक की भर्ती खोलेंगे, सातवें चरण की नोटिफिकेशन, तो वो स्टेटमेंट कहाँ है? कोई ऑफिशियल ऑर्डर है इस चीज़ का? और अगर कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं है तो मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि सरकार तो खुद सातवें चरण की भर्ती 2 साल से दे रही है आपको। मौखिक बातों का कोई आधार नहीं होता, जो पत्र जाते हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फैक्ट से समझ लें, नहीं आप टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप हताश और निराश हो जाएं, बस यही इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना आज तो इतनी बिजी शेड्यूल था कि आज मैं टाइम नहीं दे पाता। पत्र बोलते हैं, जो पत्र लगातार रिलीज हो रहा है, नियमावली की बातें। और कुछ साथियों ने कहा कि नियमावली में ये 40-60 का जो आंकड़ा है ये बस एक मिथ था और इसको लेकर के आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। देखिए, ये मिथ नहीं है, ये सच बात है कि ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया गया। अब ये ड्राफ्ट पास होता है कि नहीं ये उसके ऊपर आया, लेकिन ड्राफ्ट तो ऐसा बना हुआ है, ये फैक्ट है। और कल एक और आप लोगों को सूचना दे दो कि जैसे ये सीटेट वाली बात सामने आई कि सीटेट के बाद ये एग्जाम कराया जाएगा, सातवें चरण की नोटिफिकेशन दी जाएगी, तो हमने एक बहुत ही सीनियर सक्षम अधिकारी शिक्षा विभाग से हमारी बात हुई। अब नाम आपको मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा, ऐसा किसने कह दिया? वो हंसते हुए पहली बात बोले, अमित ऐसा किसने कह दिया? समझ रहे हैं? ऐसा किसने कह दिया? यहाँ दिमाग खराब हुआ पड़ा है, रोज का रोज लिस्ट पे लिस्ट बन रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं। सर आपको पता है कि आप हंस रहे होंगे मेरी वीडियो देख के, लेकिन सर मुझे बताना पड़ता है इन बच्चों को, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, मैंने आपका नाम नहीं बताया। तो सर ने ये कहा कि ऐसा तुमको किसने कह दिया? कोई लेटर वेटर है यार? ऐसे ही तुम भी बात करने लगे बाकियों के जैसे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई विभागीय लेटर ना निकल जाए इस बारे में, या फिर कोई क्लियर कट स्टेटमेंट आकर के कोई अधिकारी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है क्या? किसी ने ट्वीट करके दिया आपको कि नहीं हम इसको डिले कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने कल ही कहा कि छठा चरण खत्म होगा सातवां। तो ये जो है, हाँ, लेकिन जो साथी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप गलत मत समझिए, क्योंकि भाई वो इसलिए ही लड़ रहे हैं कि ठीक है आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब आप नोटिफिकेशन दीजिए। जब आप छठे चरण की भर्ती पूरी करके सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ठीक है, अब आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, तब हम जाएंगे। इसमें उनकी कोई गलत डिमांड नहीं रख रहे, क्योंकि सरकार की आदत है। और अगर ऐसी चीज़ें निकल के कहीं से भी उनकी सूचना आ रही है तो वो तो भाई परेशान होंगे ही, तो आप भी उनका समर्थन कीजिए। लेकिन आप लोग चूंकि हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट ये है
सरकार 7वें चरण की भर्ती को डिले करने के मूड में नहीं है। हाँ, यहाँ एक फैक्टर काम कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये याद रखिएगा। और प्लस यहाँ जो लगातार बार बार मैं कह रहा हूँ कि अरे बीटेट की तैयारी के लिए बैठे साथियों, सीटेट की तैयारी करने के लिए बैठे हुए साथियों, यार तुम अभी अभी एलिजिबल हुए हो, यहाँ लोग 10-10 साल से बैठ के इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का। तुमसे 1 साल इंतजार नहीं हो रहा है, 2 साल इंतजार नहीं हो रहा है। तो ये जो लोग हैं जो बीटेट की मांग या सीटेट की मांग लगातार कर रहे हैं कि हमको भी करवा लीजिए, अरे बहुत पहले से लोग बैठे हुए हैं बीटेट और सीटेट करके, भाई उनको तो आने दो। ये लोग भी 7वें चरण के बाद इंतजार ही कर रहे हैं आज तक, 3 साल 4, ऐसे ही चलता है प्रक्रिया यार। अब आप भी उसी में, तो इसको जो ये लोग जो रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालांकि देखो इसमें रुकेगा नहीं मामला, ऐसा भी नहीं इनकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन ये है कि अगर ये लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे तो सरकार को एक बात छुपाने का मौका मिल जाएगा। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के जाने की लगातार कोशिश करें। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और अभी तक मुझे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई भी केस रजिस्टर्ड होने की सूचना नहीं मिली है। अगर मिलेगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में आपका भाई आप लोगों के लिए, आप सब के लिए, आप सबकी मांग के लिए खड़ा होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिल्कुल उनके साथ होता, लेकिन इनकी मांग ही गलत है कि भैया इतने दिन से हम बैठे हैं और तुम अभी आए नहीं और शुरू कर दिए कि हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो जो 5 साल से बैठा है वो बेवकूफ़ है क्या? हाँ, जो बीटेट करके 6 साल से बैठा वो बेवकूफ़ है। और आप कल आए हैं और कहिएगा कि वो क्या कहते हैं, नया जोगी और दुका जाटा वाली बात है। बुरा लग रहा होगा मेरे शब्द। यहाँ हालत ख़राब है, सारे लोग बच्चे बताइए धूप में जा जाके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक बार सारा चीज़ ठीक करके वो लोग आए थे तो माहौल बना था, हम लोगों ने इतनी मेहनत की तो माहौल बना कि चलो अब 7वें चरण की आ रही है। लगातार विभाग पत्र पे पत्र दे रहा है, अब इनको दिक्कत हो गई, पहुँच गए बीटेट, मतलब ये लोग कि अब बीटेट कराओ सीटेट कराओ, फिर हमको भी दो तब रखना। तब तक पता चलेगा कि फिर अगला बैच तैयार हो जाएगा, कहेगा अब रुक जाइए हमको भी सीटेट कर लेने दीजिए। तो फिर तो हो चुका ना, क्योंकि हर साल कोई ना कोई तो तैयार होगा सीटेट के लिए। तो ये ही एक चीज़ है जो इस चीज़ को टेक्निकली रोक रही है। हालांकि सक्षम अधिकारी इस चीज़ से अभी तक पूरी तरह से वाकिफ़ हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इस प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं, बस 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। और 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त करने का आखिरी डेट भी आपको पत्र में दिख गया होगा। पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है 7 से 10 तारीख के बीच में आप फाइनल 6ठे चरण का लेटर आवंटन, ज्वाइनिंग लेटर देकर के इस प्रक्रिया को क्लोज करेंगे। तो ये पत्र लिखा हुआ है, आदेशित पत्र है। अब आदेश ना माने सरकार का कोई, ये अलग बात है, लेकिन पत्र तो सरकार ने आदेशित पत्र दे दिया है। आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में दिखाया भी था। और उसके बाद से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि 7वें चरण की भर्ती 6ठा समाप्त होगा, हम 7वां शुरू कर देंगे। तो अब इसमें जो आप लोग परेशान है ना, इतना परेशान ना होइए, इतना लंबा जाएगा नहीं और इतना लंबा हम लोग भी जाने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा उतना प्रयास तो करेंगे ही। हालांकि सरकार के ऊपर तानाशाही नहीं चलती है, लेकिन सरकार का रुख साफ है। शिक्षा मंत्री पहले बिल्कुल ये नहीं कहते थे, आपको याद होगा, लेकिन अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो इन बातों का भी कोई मतलब होता है। हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। जो पत्र बोलते हैं वो समझिए, बाकी तो मिथ्य का बाजार है। ऐसे कुछ लोग रीमर भी लगा देते हैं ताकि आपकी प्रक्रिया रुक जाए, कुछ लोग हवा उड़ा देंगे ताकि आप लोग परेशान हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल निश्चिंत रहिए, प्रक्रिया रुक नहीं रही है। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम। जय बिहार। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।